अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हेल्थ साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ बिलीफ एंड हेल्थ बिहेवियर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ बिहेवियर क्या होता है। हेल्दी बिहेवियर इज एन एक्शन दैट हेल्दी पीपल अंडरटेक टू कीप देमसेल्व्स और अदर्स हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए अपने डाइट को भी ओके रखा जाए, हर चीज को फोकस करके अगर देखा जाए, नॉर्मलिटी में रखा जाए, तो वो हेल्दी बिहेवियर काउंट होता है। हेल्दी बिहेवियर एम टू प्रिवेंट डिजीज। हेल्दी बिहेवियर इज एन एक्टिविटी undertaken by a person believing him or herself to be healthy for the purpose of preventing disease or detecting it an early stage. Utilization behavior आ जाता है। Utilization of health services such as antenatal care, child health, immunization, family planning, etc. Illness behavior recognition of early symptoms and prompt self-referral for treatment. इसके अलावा compliance behavior आ जाता है। Following a course of prescribed drugs such as for tuberculosis. इसके अलावा rehabilitation behavior है what people need to do after a serious illness to prevent further disability. यानी यहाँ पे बताया गया है कि अपने behavior को किस तरह से किसी भी डिजीज से बचाना है, प्रिवेंट करना है, then rehabilitate यानी इस डिजीज से निजात पाने के बाद किस तरह से दोबारा इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वेल हेल्दी बिहेवियर। वेल हेल्दी बिहेवियर कैन प्रमोट हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्सरसाइज, सीकिंग ट्रीटमेंट। इल और अनहेल्दी बिहेवियर क्या होगा? कैन हार्म हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अनसेफ सेक्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द स्टडी ऑफ हेल्थ बिहेवियर इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज कॉज ड्यू टू पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड दैट दीज बिहेवियर पैटर्न्स आर मॉडिफाइबल। इट इज रिकॉग्नाइज्ड that individuals are the major producer contributor of their health। यानी हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने आप को हेल्दी रखता है या अपनी सेहत किस तरह से ठीक रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताए गए हैं टॉप रिस्क फैक्टर लीडिंग टू डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ। पुअर कंट्रीज में आ जाता है अंडरवेट, अनसेफ सेक्स, अनसेफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इंडोर स्मोक फॉर सॉलिड फ्यूल्स। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। इसके हाई ब्लड प्रेशर का, टोबैको का और हाई कोलेस्ट्रोल का। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में टोबैको आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, अल्कोहल आ जाती है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रोल, लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनसेफ सेक्स, आयरन डेफिशिएंसी भी आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं कि जो कि इफेक्ट करते हैं इलनेस बिहेवियर के ऊपर। एज, सेक्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स, यानी किसी बीमारी की सिम्टम्स कितनी सीरियस है लेकिन हम उसे सीरियस ले रहे हैं या नहीं। लेवल ऑफ नॉलेज, कल्चरल ओपिनियन अबाउट दीज सिम्टम्स, सिवियरिटी ऑफ इलनेस और बीइंग फैटल। इसके अलावा स्टिग्मा क्या होता है? कम्युनिटी ओपिनियंस टुवर्ड पेशेंट्स ऑफ दैट इलनेस, यानी अगर कोई बीमारी हो गया तो एक सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है। इसके अलावा एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज का बताया गया है, ये मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी होती है। हैव रिवील्ड कंसीडरेबल वेरिएशन इन हु परफॉर्म दीज बिहेवियर्स। ये टू टॉपिक्स में से फर्दर डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, पर्सनैलिटी आ जाती है, सोशल सपोर्ट एंड कॉग्निशन। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू अगेन एज इंटेंसिव स्ट्रक्चर एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन। एक्सट्रिंसिक को फर्दर टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ये टैक्सिंग टोबैको, अल्कोहल एंड सब्सिडाइजिंग स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। लीगल रेस्ट्रिक्शन में क्या आ जाएगा? ये बैनिंग डेंजरस सब्सटेंस, फाइनिंग इंडिविजुअल फॉर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे नॉलेज एंड बिहेवियर का बताया गया है। नॉलेज ऑफ करेक्ट हेल्थ एक्शन, नॉलेज और बिहेवियर किस तरह हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। नॉलेज ऑफ करेक्ट हेल्थ एक्शन, देन परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, साइलेंस, पुटिंग द नॉलेज इनटू एक्शंस। यानी जिस चीज के बारे में हमें जितना नॉलेज होगा हम उसके बारे में उतने कॉन्शियस होंगे, लेकिन जब हमारी सोसाइटी के मिथ्स और कल्चर्स जो होंगे वो हमें उस नॉलेज को अप्लाई देने करते हैं या नहीं। तो बेसिक ये चीज यहाँ पे फोकस की जाती है कि हम किस हद तक किसी चीज को सीरियस लेते हैं और हम अपनी हेल्थ पे फोकस रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर्स। फर्स्ट फैक्टर जो बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करता है यहाँ पे नॉलेज और कॉग्निशन का बताया गया है, जैसे कि हम पीछे भी डिफाइन कर चुके हैं।
नॉलेज ऑफन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे एटीट्यूड्स आ जाता है, यानी फीलिंग्स, हम किस तरह किसी चीज को फील करते हैं। इट इज द डिग्री टू विच द पर्सन हैज फेवरेबल और अनफेवरेबल evaluation of the behavior in question, a tendency of mind or of relatively constant feeling toward a certain category of objects, persons and situations. Attitude can be considered as a collection of beliefs that always include a evaluation aspect. Next यहाँ पे आ जाता है beliefs, यानी हमारी किस चीज़ के बारे में belief system कितना strong है। Belief is a conviction that a phenomena or object is true or real. They are usually derived from parents, grandparents and other people we respect. People usually don't know whether they are true or false. They are often difficult to change. Faith, truth, trust imply beliefs. Values क्या है? The cultural intergenerational perspective on matters of consequences reflect the values of people hold. They are the basis justifying one's action in moral and ethical terms. They are standard most important to us. यहाँ पे बताया क्या है कि knowledge, beliefs, attitude and values, ये बेसिक जो मेन फैक्टर्स हैं, ये नॉलेज से रिलेटेड ये हमारे हेल्थ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्किल्स। स्किल्स रेफर टू पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क दैट कॉन्स्टिट्यूट अ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। कल्चर क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ बिहेवियर, बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड यूज ऑफ रिसोर्स फ्रॉम अ पैटर्न और वे ऑफ लाइफ। लाइफ स्टाइल क्या है? कॉन्शियसली हम चूज करते हैं अपने पर्सनल बिहेवियर। ये सोशल नॉर्म्स क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल प्रेशर दैट इज परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल टू परफॉर्म और नॉट परफॉर्म अ सर्टन बिहेवियर। सोशल नॉर्म्स हमें बताई जाती हैं, ये हम पे है कि हम उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते। देन आ जाता है परसेप्शन, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग इट। यानी हम किसी चीज को अगर परसीव कर रहे हैं तो हम उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ बिलीफ मॉडल। टू मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन विल अडॉप्ट अ रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन। फर्स्ट क्या है? दे मस्ट फील पर्सनली थ्रेटन्ड बाय डिजीज, दैट इज दे मस्ट फील पर्सनली susceptible to a disease with serious or severe consequences. Second क्या है? They must believe that the benefit of taking preventing action outweigh the perceived barriers to preventive action. यहाँ पे health belief model दिखाया गया है कि modifying factors किस तरह से, ये modifying factors जो होती हैं age, gender, geographic location, education, ethnicity, health knowledge, immigration status, income, race, wealth, ये सब आ जाते हैं modifying factor में। Individual beliefs क्या है? किसी चीज को किस तरह से परसीव करना है, उसकी सेवेरिटी को कैसे हमने देखना है, इसके अलावा उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं और सेल्फ एफिकेसी क्या है। एक्शंस क्या है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर, वो किस तरह से उस बिहेवियर को अपने बिहेवियर के थ्रू इन चीज़ों को परफॉर्म करता है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर आ जाता है। ये क्या है कि TTM, ये ट्रांस थेरेटिकल मॉडल होता है। उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इंडिविजुअल मूव थ्रू 6 स्टेजेस ऑफ चेंज: प्री कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन. Termination was not part of the original model and is less often used in application of stages of change for health related behavior. यहाँ पे टेबल दिखाया गया है स्टेज ऑफ चेंज मॉडल का और उसकी सारी स्टेजेस बताई गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर। हेल्थ प्रमोशन इज डिफाइंड बाय टेलर एंड रोसेस एज अ फिलॉसफी होल्डिंग दैट गुड हेल्थ इज अ पर्सनल एंड कलेक्टिव अचीवमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक इंसान जो कि नॉलेज रखता है, अवेयरनेस है उसे इस चीज के बारे में, किसी भी डिजीज के बारे में, उसकी हेल्थ अच्छी है तो ये उसकी पर्सनल अचीवमेंट है। रिकॉल दैट अ हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर इज अ बिहेवियर वी अंडरटेक टू इनहेंस और मेंटेन आवर हेल्थ। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गया जिसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर, हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर इन्वॉल्वमेंट का बताया गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।